है मेयर की बुक का। ठीक है, और हर बीकर में कोई ऐसी चीज है जिसके में आप इंटरेस्टेड हैं, वो हर बीकर में है। हाँ, और उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी है होने की, इसको कहा गया BI। अब इन बीकर्स में, हाँ, जो भी चीज है उसमें हो सकता है कि कई तरह की चीज हो। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 3 झोले हैं। अब तीनों झोले में आपके पास आइटम है। सपोज करिए कि बैग 1 में आपके पास जो आइटम है वो 4 है, बैग 2 में 6 है, बैग 3 में 7 है। इस तरह से आइटम है, और आइटम कुछ तरह के हैं, जैसे कुछ रेड है, कुछ व्हाइट है। हाँ, ठीक है। तो अब अगर हम सारे आइटम्स को एक साथ मर्ज कर दें, अगर हम सारे आइटम्स को, ये ये बार बार 5 मिनट के बाद मत आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब होता है शिफ्ट होने में। हाँ, तो अगर हम उनको मर्ज कर दें तो, और कोई आइटम की प्रोबेबिलिटी जानना चाहें तो कैसे स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके, अब तो दिख रहा होगा। यस सर। ओके, तो हम अब आपको फिर इनिशियल ले चलते हैं इसमें, और ये एग्जांपल वही है जो पहले हम डिस्कस कर चुके। सपोज करिए कि आपके उछालेंगे और परिणाम देखेंगे। दोनों का सैंपल स्पेस अलग अलग होगा कि एक ही होगा? सेम होगा। सेम होगा तो सर। जब सेम होगा तो एक्सपेरिमेंट अलग हो गए कि सेम हो गए? सेम होगा।
सेम सेम हो। सेम। ठीक है। अब कोई कहे कि एक सिक्के को 10 बार उछाला या कहे कि 10 सिक्के को 1 बार उछाला, बोथ हैव सेम मीनिंग। इसको आप अपने दिमाग में रख लेंगे। ठीक है। अब इसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो डाइटासिंग का है। तो अब एक हमने इवेंट माना, पहले के लिए माना A1, मान लिया कि डाई पर 1 आए, A2 मान लिया डाई पे 2 आए। इस तरह से हमने कुल कितने इवेंट बनाए? 6 इवेंट बनाए। अब मैं पूछूं कि ये जो सेट ये इवेंट सेट है, होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। सेट होंगे। अगर मैं पूछूं कि ये जो 6 सेट हैं वो कितने टपल के हैं, 1 टपल के हैं कि 2 टपल के हैं कि, तो आपका क्या जवाब? 1 टपल। 1 टपल। ओके। तो A1 में क्या एलिमेंट होगा? सिर्फ 1। सिर्फ 1। A4 में क्या एलिमेंट होगा? 4। यही मैंने क्वेश्चन में पूछा है। एनीवे, हम आगे चलेंगे और आप जो बताए हो वो जनरल परसेप्शन है लोगों का, लेकिन ऐसा है नहीं। A1 में एक एलिमेंट नहीं है। A1 में 2 पॉसिबल एलिमेंट हैं और A1 सेट 2 टपल का है। A2 में एक 2 नहीं है केवल। A2 जो है यह 8 पॉसिबल एलिमेंट, A2 4 पॉसिबल एलिमेंट का होगा और 3 टपल का सेट होगा। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब बात कर लेंगे तब। फिलहाल एक के हमने ये डिफाइन किया। और अब A1 मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट आवे हमारे करने के अनुसार, ये पॉइंट आवे A1, ये पॉइंट आवे A2, ये A3, A4, A5 और A6। तो हमारा एक्सपेरिमेंट इसी में खत्म हो गया कि हमारे एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस यही है कि इसके अलावा भी कुछ है इसके सैंपल स्पेस में? अभी है ना सर, कॉइन वाला से हेड टेल कॉइन का रिजल्ट। तो इसी एरिया में एक और सेट है A। ठीक है। और ये अभी जो हम लोग A1, A2, A3, A6 देख रहे हैं, ये सभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और इनका यूनियन S हो जा रहा है। ठीक है। अब ये आपका सैंपल स्पेस है। अब A1, A2, A3, A4, A5, A6 का यूनियन S हो जा रहा है। तो अगर ये A1 1 टपल का होता, A2 1 टपल का होता, A3 1 टपल का होता, तो ये A कहाँ जाता? बाहर सर, बाहर जाता ही नहीं। इसका मतलब है कि जो हम लोग सोच रहे हैं कि ये 1 टपल के हैं, ऐसा है नहीं। लेकिन जो हम सोच रहे हैं इससे हम इनकी प्रोबेबिलिटियां निकाल सकते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे अभी। अब इन्हीं में से हमारा A हैपन होगा। अगर यह आया, अच्छा, A गिवन A1, अगर मैं पूछूं A गिवन A1 का आप प्रोनाउंसिएशन करें तो आप क्या करेंगे? A गिवन A1, A by A1। एक कॉइन टॉस करने पर 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। नहीं, प्रोबेबिलिटी तो हमने पूछा ही नहीं, हमने खाली पूछा सॉरी, मतलब वो A गिवन A1। तो A गिवन A1 हुआ 4 हेड दिखना, जबकि डाई ने 0.1 दिखाया। A गिवन A1 मीन्स 4 हेड दिखना जबकि डाई ने 0.1 दिखाया।
ठीक है। A2 गिवन A1 मतलब कि 4 हेड, सॉरी, A गिवन A2 मतलब कि 4 हेड दिखना, जबकि डाई ने पॉइंट 2 दिखाया। बात क्लियर हुई कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, अब सपोज करिए कि आपको A की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अगर हमको इस हिस्से का प्रोबेबिलिटी मालूम हो, इस हिस्से का प्रोबेबिलिटी मालूम हो, इस हिस्से का प्रोबेबिलिटी मालूम हो, इसी तरह से इस हिस्से का मालूम हो, इसी तरह से ये मालूम हो और ये मालूम हो और जोड़ दें, तो वो किसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? एक ही। अब ये जो 6 हिस्से हम जोड़ने की बात आपको कर रहे हैं, इनको हम लोग सेट में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो हिस्सा है यह A1 इंटरसेक्शन A है। ठीक है, ये जो हिस्सा है वह A2 इंटरसेक्शन A है। और इस तरह से हमारे ये 6 हिस्से सेट के प्रॉपर्टी में हम लोग लिख सकते हैं और उनका यूनियन कर देंगे तो कौन सा हिस्सा बन जाएगा? A। यही हमने लिखा, A कैन बी रिटन एज दिस यूनियन दिस यूनियन दिस दिस दिस। अभी हम प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हम ए सेट को डिफाइन किए। ए सेट को डिफाइन करने हमने कैसे किया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स में किया है कि नहीं? एक को हमने कितने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट में किया? 6। अब अगर हमको एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इधर भी P लगा देंगे, इधर भी P लगा देंगे, तो P ये सब इधर P हो जाएगा। अब चूंकि ये सभी डिसजॉइंट हैं, तो जो बाहर फंक्शन P ऑपरेट हुआ है वो सब पे इंडिविजुअल जाके ऑपरेट होकर के एडिशन में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास 6 प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, किन की? इंटरसेक्शन की। अब आप इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का तरीका भी जानते हो, देखोगे इसमें से कौन पहले हुआ? A1 इंटू A गिवन A1 एंड सिमिलरली अदर्स। अब इसको आप मैथमेटिकली थोड़ा शार्ट कर सकते हो, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को सिग्मा के फॉर्म में लिख दिया। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें तो A की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, और जैसे ही आप निकाले इसको कहेंगे कि हमने टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल ली। टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ से हमने A की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। तो टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ कहता क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ कहता है कि अगर आपके सैंपल स्पेस के n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्टीशन है, ठीक है, n म्यूचुअली यह भी एक पार्टीशन है S का। अगर इस आपके n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्टीशन है और उसमें से कोई इवेंट हैपन होने, कोई एक इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी आप जानना चाहते हैं, तो आप टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 बैग हैं। कितने बैग हैं? 4। अब आप कलम ले लीजिए और मैं कुछ बोल रहा हूं, लिखिएगा। फर्स्ट बैग में 4 की जगह 3 ही कर दीजिए, 3 बैग हैं। फर्स्ट बैग में 2 गुड 4 डिफेक्टिव आइटम है। 2 गुड 4 डिफेक्टिव। सेकंड बैग में हाँ सर एक बार फिर से क्वेश्चन बोल दीजिए स्टार्टिंग से। ओके, मान लीजिए कि आपके पास मैं इसको शो कर देता हूं। ओके,
ऐसे करूं तो वर्ड फाइल खोल लो, इंसर्ट। सपोज करिए कि आपके पास 3 झोले हैं अलग अलग, ठीक है। इसमें 2 वाइट, 3 रेड, इसमें 5 रेड, 6 वाइट, इसमें 4 रेड, 7 वाइट आइटम है, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि आप इसमें से एक बैग को सेलेक्ट करो। कितने बैग? 1 सर। 1 बैग आप सेलेक्ट करो, और जो भी सेलेक्ट हो उसमें से एक आइटम सेलेक्ट करो। अब जब आइटम सेलेक्ट करोगे तो वो कैसा होगा? या तो रेड होगा या तो व्हाइट होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि वो जो सेलेक्ट किया आपने उसके रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो आपका क्वेश्चन है इट्स नॉट सो क्विक, ओके। तो अब आप क्वेश्चन का आपको क्लियर हो गया। अब मैंने लिखा A1 बैग 1 सेलेक्टेड, या इन जनरल लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे? AI ith बैग सेलेक्टेड, I इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है। अब हम इन 3 बैग में से एक बैग रेंडमली चुन रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या हम लिख सकते हैं? 1/3। 1/3। 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 क्या लिख सकते हैं? 1/3। और A4 सॉरी A3 भी 1/3। 1/3। ओके, क्लियर। तो अब मैं यहां जनरल में I लिख दिया, सॉरी AI बैग I सेलेक्टेड या ith बैग सेलेक्टेड, और I इक्वल्स टू 1 2 3। अब दिस इज इक्वल्स टू 1/3 इज इक्वल्स टू PA2 is equals to PA3 अब मान लो कि आपसे पूछा गया कि आपने बैग निकालने के बाद आपने कितने आइटम चुने? 1। और 1, और आपसे पूछा गया कि वो व्हाइट। तो हमने क्या किया? एक और इवेंट लिख दिया, ए आइटम बॉल इज व्हाइट। अब ये बहुत क्लियर नहीं हो रहा है कि बॉल इज व्हाइट का मतलब क्या? इसको और इसको स्पेसिफाई करना चाहिए। सेलेक्टेड 1 ball from selected bag is white, ठीक है। अब एक के विषय में प्रोबेबिलिटी एक ही जगह से मिलेगी कि कई जगह से? तो तीनों जगह से, कई जगह से, ठीक है। तो अब वो एक की क्या कहलाएगी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब अगर हम ये लिखते हैं
ए गिवन A1, तो इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट बैग से व्हाइट बॉल निकालने की वो जो है, यहाँ एक बॉल निकालें व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि हमारा बैग मालूम है कि कौन था, पहला था, तो क्या हो जाएगा? 2/5 होगा कि नहीं होगा? यस सर। इसी तरह से आप और भी कर सकते हो, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको ए गिवन A1 नहीं चाहिए, आप ए गिवन A2 भी निकाल सकते हो, आप ए गिवन A3 भी निकाल सकते हो। आपको क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, न कि आपको ये प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो अब आप क्या करोगे? अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को ब्रेक करोगे। हाँ, क्योंकि ए इन तीनों से मिक्स होकर के आ रहा है, मतलब किसी एक से, तो जैसे हमने यहां लिखा A is equals to A1 intersection A, A2 intersection A, A3 intersection A। PA1 कितना हो गया? 1/3। PA2 कितना रहेगा? 1/3। और PA3 भी कितना रहेगा? 1/3। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी बदलेंगी, ठीक है? तो अब PA बराबर अगर आपको निकालना है, PA इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि सब में है, मैंने बाहर ले लिया, ठीक है? और क्या होगा? कोई बोलेगा मुझे? 2/5 प्लस 1/4 6/9 6/10। 6/9 9 क्यों? नहीं सर, 6/10 होगा ना? 6/10 sir, 6/10 Yes, sir, 6/10 6/10 ना? यस 6/10 ओके, प्लस 7/11। 7/11 7/11 ठीक है, जो भी आया आपका मिल गया आंसर। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन लिखिए। इन ए प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ आइटम X, sir, in a production प्रोसेस ऑफ आइटम X, एक किसी सामान के प्रोडक्शन में 3 कंपनीज आर इन्वॉल्व। Three companies are involved. Company A produces 20%, company B 50%, and C 30%. सर कंपनी बी 50%, and company C 30%. ठीक है? यस सर। It is known that none of the company make defective less item. ये पता है कि हर कंपनी कुछ न कुछ गड़बड़ आइटम बनाती है,
It is given that 2% of the items सर रिपीट करिए एक बार तो। it is given that 2%, comma, 5%, comma, 3% defective items will be there in the production of first, second, and third companies respectively. Let the production of a particular day is kept in same room. सर पर्टिकुलर के बाद Particular day, किसी एक दिन का प्रोडक्शन is kept in same room, एक ही कमरे में सब रख दिया जाता है. The inspector selects सर ऑफ ऑल थ्री कंपनी ना? हाँ ऑफ ऑल थ्री कंपनी मिक्स कर दिया गया, सारा प्रोडक्शन एक साथ रख दिया गया. अब आप ये नहीं कह सकते हो कि किस कंपनी का कौन आइटम है. सपोज द इंस्पेक्टर selects one item from the lot at random. What is probability that it is a defective item? ठीक है. अब यस सर. वो जो जहां से निकाला गया आइटम उसमें मिक्सचर है कि नहीं? यस सर मिक्स है. कितने कितने जगहों से मिक्स हुआ है? 3 जगहों से. ठीक है. अब उस मिक्सचर में अगर हम कहें कि आइटम पहले ठीक इसी तरह से बनाए, AI दैट आयत आयत आइटम इन प्रोडक्शन आयत आइटम इन प्रोडक्शन, बल्कि आइटम इस तरह से करिए, आइटम इन प्रोडक्शन इन लॉट इज फ्रॉम आयत कंपनी या फैक्ट्री. सर एक बार फिर से बोल दीजिए. क्या चीज? क्वेश्चन की क्या? मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पे. हाँ यहाँ लिख रहा हूँ. मेरी स्क्रीन दिख रही है कि नहीं आपको? यस सर दिख रही है सर. तो मैंने लिखा यहाँ कि AI इज इक्वल्स टू, एक मिनट थोड़ा मैं इसे और बोल्ड कर देता हूँ फॉन्ट को. AI आइटम इन लॉट इज फ्रॉम आयत कंपनी. ठीक है. अब PA1 कितना हो जाएगा? PA1 क्या मालूम है हम लोगों को?
बोलिए। लाट में आइटम फर्स्ट कंपनी के कितने परसेंट आइटम है प्रोडक्शन एक दिन में? 20%। 20%। तो उस लाट में से कंपनी फर्स्ट का आइटम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.2। ठीक है। कंपनी 2 का आइटम हो, प्लाट में किसी भी आइटम के कंपनी 2 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0.5। और कंपनी 3 का हो 0.3। अब ये हमने माना ए, इसको हटा देते हैं, ये हमारा पिछले प्रश्न से था। ये हमने माना सेलेक्टेड वन आइटम, selected one item is defective. अब हमको किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? ए की। हमको ए आई का मालूम है। अब हमको क्या डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी A1 का मालूम है क्या? यस सर। यस सर। हमको A2 का भी डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी हमको मालूम है। लेकिन कैसे मालूम है? कंडीशनल मालूम है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि P A गिवन A1 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 2% सर। सर 0.02%। 0.02। यस सर। नहीं, 0.02% नहीं। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सर। हाँ। सिमिलरली कंट्रोल्स सी मैंने क्या यहाँ पेस्ट कर दिया? A गिवन A2, ये भी आपको पता है शायद, कितना है? 5%। एंड A गिवन A3 3%। सही है ना? यस सर। यस सर। Yes, sir. और आप निकालना क्या चाहते हो? टोटल ए। तो फिर से ए को उसी तरह से कन्वर्ट कर दिया, तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल्स टू 0.2 इंटू 0.02, 0.5 इंटू 0.05, 0.3 इंटू 0.03। यही ना? बस जोड़ दीजिए। 2 दूना 4, 0.004 प्लस 25, 0.025 प्लस 3 3 9, 009 इज इक्वल्स टू 9 9 13 सी वाला सर नहीं होगा। 0.03। हाँ? सर ये जो सी जो लिखे हैं ना 0.09, सर ये नहीं होना चाहिए सर। 90 हो जाएगा ना? ये 0.3 है और ये 0.03 है। ओके ठीक ही तो है। यस सर। सर सही है। ये 0.3 है और ये 0.03 है। यस सर। ठीक है ना? यस सर। अच्छा चलिए ठीक है, एक चीज बताइए, 0.9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? जल्दी से। सर 0.9 का सर। हाँ, 0.9 होगा कि नहीं होगा? 0.9 का स्क्वायर रूट 0.9 होगा कि नहीं होगा? नो सर।
ओके, तो क्या होगा? सर कम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा सर उसका, आई थिंक। अरे अरे यार, 0.9 का स्क्वायर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा? स्क्वायर रूट सर? हाँ, अरे कॉम्प्लेक्स नंबर तो तब आता जब हम कहते हैं -0.9 का स्क्वायर रूट। अरे मोबाइल लिए हो ना, सर कैलकुलेटर 0.9 नहीं आ रहा है, 0.9 नहीं आ रहा है। नहीं मालूम। ओके, 0.9 ही आएगा अप्रोक्सीमेटली। सर 0.948683। हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। ठीक है, Yes. तो यही आपका टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ है। हाँ, फिर से हम यहाँ आते हैं। हाँ, इसी को लोग कंपाउंड प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं और इसी को टोटल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। अब वही चीज हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है सब इस क्वेश्चन में। सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके ओके, हाँ, तो अब हमने यहाँ कैलकुलेट करने की कोशिश करी है। PA1 1/6 डाई पे 0.1236 दिखने की प्रोबेबिलिटी 1/6। अब ये 1/6 जो हमने शुरू में पूछा था कि A1 में कौन सा एलिमेंट है, तो आपने कहा था 1, तो वहां से 1/6 हो रहा है कि कहीं और से 1/6 हो रहा है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल ये 1/6। अब है A गिवन A1, 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, जबकि डाई पे 1 आया हो, पक्का है कि 0 होगा, क्योंकि 4 हेड, एक पॉइंट जब आया तो आपने एक सिक्का उछाला, और एक सिक्का उछालने में आपको 4 हेड नहीं मिल सकता। तो A गिवन A1, A2 गिवन A2, A गिवन A3, ये सभी 0 होंगे। अब ये प्रोबेबिलिटी मिलेगी कब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी A की? जब आपका कॉइन 4 बार कम से कम उछला हो, यानी कि आपके डाई पर कम से कम 4 पॉइंट आया। तो अब हमने कहा कि क्या ये भी 0 होगा? तो नहीं, इसके आने का मतलब हुआ कि ऐसा आना। ठीक है, अब चूंकि आप चारों डाई कॉइन जब फेंक रहे हो, तो कॉइन्स जब आप फेंकते हैं तो इंडिपेंडेंटली फेंकते हैं। ये नहीं देखते हैं कि पहले का रिजल्ट आया तब हम दूसरे पर रिजल्ट देखें। मतलब अगले पॉइंट के रिजल्ट को पिछले पॉइंट का रिजल्ट प्रभावित नहीं करता है। इसलिए ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इंटरसेक्शन की, यह इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल मल्टीप्लिकेशन में बदल जाएगी, और इस तरह से ये 1/16 हो गया। अब जब हम A गिवन A5 निकालेंगे, तब ये अकेला नहीं होगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, एक अकेला पॉसिबल आउटकम है। जब 4 सिक्के आप फेंकोगे तो सैंपल स्पेस आपका कितने टपल का होगा? 5। नहीं, केवल 4 सिक्के फेंकोगे तब। 4 भारी कॉइन होगा। और एक जो डाई का नहीं, हम पॉइंट अभी हम डाई की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम खाली 4 ओके, फिर पॉइंट की बात, 4। 4 टपल का होगा। ठीक है, और एलिमेंट कितने होंगे? 16। ठीक है, अब चूंकि सभी इक्वली लाइकली हैं, आपके हेड और टेल 50-50 प्रोबेबिलिटी है, तो चांस है, इसलिए ये हमने 1/16 लिख दिया। और ये चूंकि अकेला आएगा, चूंकि आपके ये 16 पॉसिबल 4 टपल के 16 पॉइंट होंगे, सभी इक्वली लाइकली होंगे, तो आप डायरेक्ट भी 1/16 लिख सकते हो। आप ऐसे निकाल के पा सकते हो। अब जब हम 5 A गिवन A5 निकालेंगे, उस समय हमारा सैंपल स्पेस कितने एलिमेंट का होगा? 2⁵ और कितने टपल का? 5 टपल का। ठीक है, अब हमें उसमें से 4 हेड के वाले खोजने होंगे, अकेला तो होगा नहीं। ठीक है,
तो अब हमारा क्या है इस क्वेश्चन में कि हम 5 स्पेस है हमारे पास, हाँ, और इसमें से 4 स्पेस जो है H से भरा जाना है, एक स्पेस T से भरा जाना है। तो परमुटेशन यही करता है। परमुटेशन कहता है कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट है और n प्लेस है और हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है, तो आप फैक्टोरियल n तरीके से उनको अरेंज कर सकते हो। हमारे पास भी 5 प्लेस हैं, तो 5 ऑब्जेक्ट इस पे बैठेंगे। अगर वो सिमिलर नहीं होंगे तो फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठेंगे। लेकिन हमारे में क्या है कि सिमिलर है। कितने? 4 ऐसे हैं जो H वाले हैं और अकेला एक T वाला रहेगा जो हम चाह रहे हैं। तो अब कैसे कितने होंगे ये? हाँ, तो अब जितने भी सिमिलर वाले होते हैं उनसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो 5p4 जो आप निकालोगे तो आएगा। अमूमन रिपीटेड में क्या करते हैं कि पहले मान लिया कि सभी डिफरेंट थे तो फैक्टोरियल 5। अब इसमें से जितने कॉमन वाले आएंगे उनसे हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो H 4 बार है तो फैक्टोरियल 4 और T 1 बार है तो फैक्टोरियल 1। तो ऐसे 5 होंगे। कौन कौन? ये। अब आपके पास कुल है 2 to the power 5 पॉइंट 5 टपल के। अब सबकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 to the power 5। अब आपको केवल इसी का लिखना है कि 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 इसी का लिखना है? नहीं, हमको किसी का भी लिखना है। तो जब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज में से किसी की भी बात करें तो यूनियन हो जाता है। अब जब यूनियन हम देखेंगे तो ये सभी डिसजॉइंट है, क्योंकि इसके 4 हेड पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर हैं। लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है जहां की 4 हेड पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे हो चौथे पर। तो ये सभी डिसजॉइंट हैं, इसलिए इन सब की 5 की प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 1/32, 1/32, 1/5/32। सिमिलरली आप 6 का निकाल सकते हो। यही लॉजिक दे करके फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 दैट इज 15। और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हो गया कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/2 to the power 6 तो 15/64। अब हमने इस फॉर्मूले में रखा और हमको मिल गया 29/384। ये हुआ 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से आप निकाल सकते हो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। निकल सकता है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके, तो अभी मैं इस पार्ट को अभी डिस्कस करता हूं। ठीक है, अब आप शेयर करो जो क्या नाम है, अग्रवाल, जो आपने किया था। ओके, देखिए इन्होंने डिफाइन किया AI when die shows when dice आप रीड कर लो बेटा, आप लिखे हो तो जल्दी रीड करोगे। Where when dice down, when comes I and toss I times. नहीं, ये डेफिनेशन जो है AI is equals to die shows point I on top
Okay, sir. Die shows point I on top. ठीक है, तो A1 तो A1, हाँ, अब ये जो A1 है आपके सैंपल स्पेस से आएगा, क्योंकि जब 1 आया तो आपने क्या किया, हेड और टेल एक सिक्का उछाला। हाँ, तो एक आया तो आपने एक सिक्का उछाला, एक सिक्के का हेड टेल है, तो अब एक के केस में क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया 1H 1T। स्पॉन्सर हो गया ना तेरा। ठीक है, तो अब ये दो पॉसिबल आउटकम हुए और दो टपल के हुए। ठीक है, इसी तरह से A2 में क्या हुआ, 0.2 आया पहली बार में, और दूसरी बार में आपने क्या किया, दो सिक्के उछाले। तो जब दो सिक्के उछाले तो दो सिक्के के परिणाम आपके 4 पॉसिबल पेयर बनेंगे। अब इनको आपने 2 के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो कुल 4 पॉसिबिलिटीज हुई, और इसमें से टपल इसका 3 हुआ। ठीक है, अब आइए कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई, ये देखते हैं। निकाला है क्या कहीं नीचे? Yes, sir. कौन सा नंबर? अब देखते हैं A1। इन्होंने 1 को इन्होंने D मान लिया कि डाई पर 1 आए उसको D, और हेड को H, T को 10। तो 1H 1 इंटरसेक्शन H की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इन्होंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ D1 into H गिवन T1। इन्होंने प्रोबेबिलिटी ऑफ H क्यों नहीं लिखा पहले? इसलिए नहीं लिखा कि पहले ये डाई का रिजल्ट हो रहा है और फिर क्वाइन का। तो जब पहले का डाई का अनकंडीशनल, क्वाइन का कंडीशनल। अब डाई से 1 दिखने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू क्वाइन पर हेड दिखने की प्रोबेबिलिटी, जबकि डाई पर 1 दिखा था, ये डाई पर 1 के दिखने से, डाई पर 1 के दिखने से हेड पे आने पे कोई असर नहीं पड़ेगा, सिक्के के रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए H ये वाला चीज इससे इंडिपेंडेंट है, इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी 1/2 और इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/6 आ गया। सिमिलरली ये देख, ठीक है, ये ठीक है, सिमिलरली PA2 में भी इन्होंने क्या किया, क्योंकि अब सारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, हाँ, तो सब इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ तो दिखाया कंडीशनल लिख के, यहाँ दिखाया नहीं, इसी आधार पे इन्होंने इसको इंडिपेंडेंट कर दिया, और यहाँ भी 1/6 आया। तो ये 2 होने की वजह से जो हुआ वो 1/6 नहीं हुआ। A2 में एलिमेंट तो इतने हैं, हाँ, 4 एलिमेंट A2 में है, हाँ, 3 टपल के हैं, और लेकिन A2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। हाँ, भले हम लोगों के दिमाग में यह है कि ये डाई पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी है, ये डाई पर 2 साथ ही साथ दोनों सिक्कों पे कोई भी चेहरा हो इसकी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये पक्का है कि डाई पे क्या रहेगा, 2 रहेगा। हाँ, तो यही इसका वो था। अब आप एक क्वेश्चन लिखिए। बोले? यस सर। यस सर। यस सर। Mr. X is engineer. He makes
bridge, bridge. The probability that the model of bridge made by Mr. X is errorless is 0.6. क्या कहा गया कि मिस्टर एक्स ब्रिज बनाते हैं, वो ब्रिज का जो खाका बनाए उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0.6। इसका मतलब कि उनके ब्रिज के मॉडल में एरर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.4। 0.4। ओके, आगे लिखिए। The probability of collapse of bridge, the probability of collapse of bridge by faulty design is 0.8. क्या कहा गया कि डिजाइन अगर गड़बड़ है उनका तो पुल के गिरने की संभावना 80%। 0.8। 80%। ठीक है, हो सकता है कि 9 भी गिरे, क्योंकि 100% नहीं बताया गया, 80%। एंड द चांस ऑफ फॉलिंग द ब्रिज is 0.3 if his design is correct. सर ये स्टेटमेंट, ये लाइन फिर से बोल दीजिए एक बार। The chance of falling the bridge is 0.3 if his design was accurate. सर इफ के बाद क्या बोले? If his design was accurate, मतलब कि उसने डिजाइनिंग तो सही बनाई थी लेकिन पुल गिर सकता है, वो किसके कारण होगा? आंधी, हवा। हाँ, भगवान के कारण। ठीक है, सो द 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि पुल गिरने की प्रोबेबिलिटी, जबकि डिजाइन क्या था उसका? एरर नहीं था। क्लियर? यस सर। ओके, ए कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग गिवन टू मिस्टर एक्स। ए कॉन्ट्रैक्ट is being given to Mr. X to make a bridge. What is probability that the bridge made by Mr. X will collapse? ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? बोलिए। सर पूरा नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया? अच्छा, फिर से अब हम पूरा सवाल समझाते हैं।
एक इंजीनियर है, वह पुल बनाता है। पुल की डिजाइन हो सकता है कि वो सही बनाया हो सकता है कि गलत बनाया हो। कोई जरूरी नहीं है कि आदमी हमेशा जो करता है वो सही ही होता है। ठीक है। अब आपको यह बताया गया है कि मिस्टर एक्स जो पुल की डिजाइनिंग बनाते हैं, उस डिजाइन में करेक्ट डिजाइन बनने की प्रोबेबिलिटी कुछ बता दी गई है, 60% या जो भी बताया गया है। ठीक है। इसका मतलब है कि बकिया प्रोबेबिलिटी जो है उनसे गलत बनने की है। ठीक है। और ये हर इंजीनियर के साथ होगा कि नहीं होगा? यस सर। बस यही होगा कि किसी का करेक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, इनकरेक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। हम केवल एक आदमी की बात कर रहे हैं। अब चाहे उसकी डिजाइन जैसी हो, उसने पुल बनाया। अब पुल गिर सकता है, नहीं भी गिर सकता है। ठीक है। अब गिर कैसे सकता है? या तो उसकी डिजाइन गड़बड़ हो, या तो भगवान की कृपा हो। अब बताया गया कि पुल के गिरने की प्रोबेबिलिटी बताई गई, जबकि उसकी डिजाइन गड़बड़ है, क्या है? और फिर बताया गया कि पुल की गिरने की प्रोबेबिलिटी बताया गया, जबकि उसका डिजाइन सही हो तो क्या है? ठीक है। अब आपसे कहा गया कि मिस्टर एक्स को एक ठेका दे दिए पुल बनाने का। बताओ इनके पुल बनाए, जो पुल बनाएंगे उसके गिरने का क्या चांस है? ठीक है। तो क्या यह भी टोटल प्रोबेबिलिटी लॉ है क्या? यस सर। ये भी प्रोबेबिलिटी लॉ है। इसे यहां भी आपको किसका निकालना है? पुल के गिरने की प्रोबेबिलिटी। और आपको इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी गई है। गिरने की प्रोबेबिलिटी डिजाइन अच्छी हो, गिरने की प्रोबेबिलिटी डिजाइन खराब हो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी गई है। अब ये जो अच्छी डिजाइन और खराब डिजाइन है, इसकी प्रोबेबिलिटी अलग से आपको बताई गई है। हमें लगता है कि आपको इसे निकाल लेना चाहिए। निकल जाएगा कि नहीं? यस सर। ओके। दूसरा एग्जांपल बोले? यस सर, बोलिए सर। यस सर। Mr. X is doctor. He treats patients. His diagnosis is 90% accurate. सर ये क्वेश्चन फिर से शुरू कीजिए। मिस्टर एक्स इज डॉक्टर, उसके बाद He treats patients. वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं। जो पेशेंट आता है उसको दवा देते हैं। He treats patients. His diagnostic for disease is कितना परसेंट बोला था? 90%। 90% एक्यूरेट। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि हम कोई सिम्टम लेके गए और उनको बताए, तो उन्होंने जो हमारी बीमारी का अंदाजा लगाया वह 100 बार में 90 बार सही होता है, लेकिन 10 बार क्या हो जाता है कि उनका अंदाजा कुछ, बीमारी कुछ। ठीक है। आगे लिखिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ surviving by his treatment
is 0.8 if his diagnosis is correct. क्या कहा गया? इसको कर दीजिए। चलिए ठीक है कि अगर डॉक्टर ने मरीज की बीमारी को सही पकड़ा तो मरीज के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है उस डॉक्टर से? 0.8। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइविंग या क्योर is 0.1 if his diagnosis is not correct. A patient comes to Dr. X for treatment. सर को बताया ना ये लाइन। A patient comes to Dr. X for treatment. What is probability that he will be cured? What is probability that he will be cured? बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ओके, तो मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। है? यस सर। ठीक है। अब ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। जैसे पुल, मान लो कि पुल गिर गया। यहां तो आपसे पूछा गया है गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मान लो कि ये मालूम हुआ कि अरे तो मिस्टर एक्स ने पुल बनाया था, पुल गिर गया। अब कोई जानना चाहे कि इस पुल के गिरने में मिस्टर एक्स के मॉडल दोषी है कि भगवान दोषी है? मतलब हर्जाना मिस्टर एक्स से वसूला जाए कि हर्जाना भगवान से वसूला जाए? सर डॉक्टर वाले के लिए हाँ, डॉक्टर वाले के लिए भी है। इसके प्रीफेस हम 0.082 आएगा आंसर। अब पता नहीं, देखो हम जवानी बोल रहे हैं ना, हमारे पास कोई किताब है। ओके अब सर। आप लोग करिएगा और ग्रुप में डालिए, खुद चेक हो जाएगा ना। मैं केवल और केवल आपसे यही कह रहा हूं कि आप करो, डालो, दूसरे से सीखो। हमको ऐसा नहीं है कि ये रोशन की स्लाइड्स दिखाने से आज हमारा कोई रोशन के प्रति मेरा विशेष लगाव रहा हो। मैंने इसलिए कहा कि इन्होंने इतनी मेहनत करी। मैंने इनसे पूछा कि आपने पढ़ा था कि नहीं। इन्होंने बताया नहीं सर, ये जो भी 2-3 वीडियो मैंने देखा है, आपकी क्लास किया हूँ, उसी से मैं कर रहा हूँ। तो चूंकि आप सभी लोग इस तरह से हैं, इसलिए आप भी इंस्पायर हो। इस पर्पज से मैंने इसको कराया है। तो आप क्वेश्चन करिए, शेयर करिए, डिस्कस करिए। और हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं भी नहीं कर पाऊं, आप ना कर पाओ। ठीक है। तो ये जो मैं पूछ रहा हूं कि घटना घट गई, तो घटना का कारण क्या था? मरीज ठीक नहीं हुआ तो डॉक्टर की डायग्नोसिस गलत थी कि डॉक्टर की डायग्नोसिस सही थी? डॉक्टर को दोषी बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए? ठीक है। इसी तरह से सपोज करो कोविड का टेस्ट हो रहा है। अब ये जितने भी टेस्ट है, कोई 100% सही नहीं होता है।
टीबी का टेस्ट है। कहीं भी टीबी का टेस्ट कराओगे, जो किट बेस्ड टेस्ट हैं, ये 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। अब एक आदमी को बीमारी हुई, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने टीबी का जांच कराया, रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। अब प्रश्न है कि उसको टीबी की दवा खिलाई जाए कि नहीं खिलाई जाए, क्योंकि जो जांच वाली मशीन है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। तो फिर देखा जाता है कि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो वास्तव में बीमारी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हम लोग जानते हैं तो रिवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और फिर उसे कहते हैं बेज प्रोबेबिलिटी। तो हमने वीडियो में इसकी एक ग्लिम्स डाली हुई थी, जो पीपीटी हमने आपसे डिस्कस नहीं किया। तो कल हम लोग इस पे बेस थ्योरम देखेंगे, ठीक है। और आपके पास किताबें हैं, आप किताबों से, हाँ एक चीज और, अब आप ये जो आपके पास मेयर की बुक है, इस बुक के ये क्वेश्चंस करने की हिम्मत करिए। 2.1, 2.2, 2.3, हाँ ये क्वेश्चन करिए और क्वेश्चन हमसे डिस्कस करिए। अगर नहीं आता है तो बहुत सारे के आंसर इस बुक में दिए हुए हैं लास्ट में, सबके तो नहीं है लेकिन बहुत के हैं, तो आप वहां से देख लीजिए, और नहीं तो हमसे डिस्कस करिए। और जितना आप कर सकते हो उतना करो, कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आप करिए, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं। हमने इसमें से कुछ इस तरह का बताया। लॉट कंसिस्ट ऑफ गुड आइटम, 4 डिफेक्टिव, हमने लाल पीला कह दिया, इसमें डिफेक्टिव लाल पीला काला डाल देगा। कुछ इस तरह का है, आप कोशिश करिए, सोचिए। तो इसके बाद अगर आपको कुछ पूछना है तो बताएं। या तो बंद किया जाए। कल का क्या रहेगा? कल तो हमारी रूटीन क्लास भी होगी ना? यस सर। यस सर। वो तो शायद 2 बजे से है ना? यस सर। तो 2 से रखा जाएगा कि 3 से पढ़ेंगे? सर 3 ही से सर। ठीक है, आप और 2.5 से जुड़ जाइए, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 1 घंटे 1.25 घंटे पढ़ लिया जाएगा। और कोशिश करिए कि आप लोग जल्दी जुड़िए। 10-12 जैसे मैं जब जो बाद में आते हैं उनको जुड़ने के लिए मुझे फिर से शेयर करना पड़ता है पावर पॉइंट को। तो किसी को कोई और शिकायत, कोई पूछना हो, क्वेरी हो, ऐसा कुछ तो है नहीं ना? हेलो, नो सर। ओके, तो अब आप लोग जाइए, चाय पीजिए, सुबह से पढ़ रहे हैं। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, वेलकम।